नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं। आरजेडी ने फिर से एक बार बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। क्या नीतीश कुमार आरजेडी में जाएंगे? क्योंकि आरजेडी के बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली इसलिए नहीं गए क्योंकि वो हमारे साथ आने वाले हैं। जी हाँ, आरजेडी के नेता सीनियर लीडर जो है भाई वीरेंद्र, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली इसलिए नहीं गए क्योंकि वो हमारे साथ आने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान सुनिए और ध्यान से सुनिए। बहुत दिनों से क्या मामला नहीं, देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं। उससे पार्टी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जगदा बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और वो हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ। कांग्रेस के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा। लेकिन अखिलेश सिंह तो दूसरा राह कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। तो आपने सुन लिया कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र हालांकि जगदानंद सिंह के बारे में भी कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो कोई आएगा जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं। अखिलेश सिंह के बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा नीतीश के आने से। जी हाँ, नीतीश कुमार आएंगे, इसीलिए दिल्ली नहीं गए हैं। हालांकि उनका अंदाज कुछ अलग है, हंसते हंसते ये बात कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बड़ी बात कह गए। यानी आरजेडी अभी भी इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार आएंगे और सबकी नैया पार लगाएंगे। यानी महागठबंधन की नैया की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। भाई वीरेंद्र तो ऐसा ही कह रहे हैं, भले हंस हंस के कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि दिल्ली वो नहीं गए तो ज़रूर हमारे पास आएंगे, इसीलिए तो नहीं गए हैं। अब दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह था। दिल्ली में तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे, तो अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और चंद्रबाबू नायडू भी थे। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू का पोजीशन देखिएगा तो अमित शाह और नड्डा के बीच में बैठे हुए थे चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी ने उन्हें कसकर पकड़ रखा है। लेकिन इस जगह पर नीतीश कुमार को भी होना था, लेकिन वो नहीं गए। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ललन बाबू जरूर मंच पर मौजूद थे। ललन सिंह मंच पर मौजूद थे। मंच की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो मंच की तस्वीर निकलकर सामने आई जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, सबका अभिवादन किया उन्होंने और चंद्रबाबू नायडू से खास तौर पर मिले। अब बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली में बड़े सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। हालांकि बड़े सहयोगी, जो दूसरे बड़े सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो दिल्ली नहीं गए। दिल्ली नहीं जाने की वजह भी समझी जा सकती है क्योंकि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं। तो आज सीएम नीतीश कुमार के लिए दिन खास था क्योंकि आज नालंदा में उनका प्रगति यात्रा का कार्यक्रम था। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार आज अपने गृह जिला नालंदा में थे। वैसी स्थिति में छोड़कर दिल्ली भला जाए तो क्यों जाए। और कल पटना में कार्यक्रम है प्रगति यात्रा का, जो अब चरण लगभग पूरा होने जा रहा है, और नालंदा के बाद अब कल पटना में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मिलेंगे लोगों से। तो ऐसे में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में व्यस्त हैं और इस बीच दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो नहीं गए। लेकिन आरजेडी कह रही है कि नीतीश बाबू नहीं गए हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे पास आएंगे, हमारे साथ आएंगे, इसीलिए तो वो नहीं गए हैं। भाई वीरेंद्र बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि चर्चा तो पहले से ही हो रही है, खरमास के वक्त से ही हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे, महागठबंधन के साथ आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लगता भी नहीं है कि नीतीश कुमार अब ऐसी गलती करेंगे, क्योंकि कई सारे सरकार जो है बदल गई। हरियाणा में
फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वापसी कर ली, दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल कर ली। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार भला जाने वाले कहाँ हैं, क्योंकि बीजेपी का जलवा तो फिर से दिख रहा है। बीजेपी फिर से जो पुराने खोए राज्य हैं उन्हें पाती चली जा रही है, और जिन राज्यों में काबिज थी उन्हें फिर से हासिल किया, और बड़े प्रचंड जीत के साथ। महाराष्ट्र की जीत भी खास थी। महाराष्ट्र के जीत के वक्त बात की गई, महाराष्ट्र के पहले ये चर्चा हो रही थी कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी एनडीए खराब प्रदर्शन करेगी तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का नतीजा एनडीए के फेवर में रहा और बिल्कुल प्रचंड जीत वहां भी हासिल हुई। हरियाणा में बार बार चर्चा हो रही थी कि बीजेपी का पत्ता गोल हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हरियाणा में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी की ही सरकार आ गई। उसके पहले अगर बात करें तो राजस्थान और उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकारें बना ली। कांग्रेस को वहां से हटा भी दिया, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, और अपनी सरकार फिर से बनाई। तो ऐसे में बीजेपी का परचम फिर से एक बार चारों तरफ लहरा रहा है। और बिहार में चुनाव है, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में नीतीश कुमार जो लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, एनडीए में गए थे, और उसके बाद बार बार नीतीश कुमार कसम भी खा रहे हैं मन से कि बीच में हम 2 बार गलती कर गए हैं, लेकिन अब ऐसी गलती करेंगे नहीं। तो अब नीतीश कुमार तो बार बार कसम खा रहे हैं, मन से दोहरा रहे हैं, पीएम मोदी के पांव भी पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगता नहीं है कि कहीं जाएंगे। और बीजेपी के परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से दिल्ली का परफॉर्मेंस है, और दिल्ली में आज सरकार भी बन गई, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तो दिल्ली में भी प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, और 27 साल बाद ये जीत मिली है, तो खास है। तो ऐसे खास मौके पर अब नीतीश कुमार भला एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन का साथ क्यों पकड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को विश्वास है कि नीतीश कुमार आएंगे, जरूर आएंगे। फिर से एक बार भाई वीरेंद्र का वो बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली इसलिए नहीं गए कि वो हमारे पास आने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, फिर से उनका बयान सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत दिनों से क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, उससे पार्टी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जगदा बाबू हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, और वो हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा लेकिन जाएगा। अखिलेश सिंह तो दूसरा राह कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। तो आपने सुन लिया कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, जरूर आएंगे, दिल्ली नहीं गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली नहीं जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, मुलाकात नहीं हुई, और अचानक से नीतीश कुमार लौट आए। तो खैर, इन मौके को अगर कहा जाए, इन मौक़ों पर चर्चा हो जाती है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि नाराजगी बीच में नीतीश कुमार की जरूर दिखी थी सरकार बनने के बाद। केंद्र की जब सरकार बनी थी और महाराष्ट्र में जब बीजेपी को जीत हासिल हुई, उसके बाद अमित शाह का एक बयान आ गया था। अमित शाह के बयान से बवाल खड़ा हो गया था। अमित शाह ने महाराष्ट्र की जीत से उत्साहित होकर कह दिया था कि बिहार में भी अभी कोई नेतृत्व तय नहीं है। तो नीतीश नाराज हो गए थे, मुंह फुला लिया था उन्होंने, और अगर यूं कहे कि को भवन में चले गए थे, चुप हो गए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन बीजेपी फिर बैकफुट पर आई, समझा उसने कि बड़ी गलती कर दी है बीजेपी ने। तो बीजेपी ने फिर से नीतीश को मनाना शुरू कर दिया, और वहां से ऐलान कर दिया गया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी के तमाम जितने आला नेता हैं बिहार के, एक सुर में कहने लगे कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं जाएंगे, ये संभव नहीं दिख रहा है फिलहाल। ये लगता नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि सियासत है, और सियासत में कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में महागठबंधन ने, आरजेडी ने, लालू तेजस्वी की पार्टी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है
कि नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे जैसा कि आरजेडी के नेता कह रहे हैं, भले ही वो मुस्कुरा रहे हैं, यानी सियासत में संभावनाएं बनी रहती हैं और ये संभावना भी शायद बनी हुई है कि अभी वक्त है, काफ़ी वक्त है चुनाव में, तो ऐसे में नीतीश कुमार शायद कहीं नाराज हो जाएं और चले आए महागठबंधन में। खैर फिलहाल तो अभी इसका मजा लीजिए, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत है और सियासत में नीतीश कब नाराज हो जाएंगे, चुप्पी साध लेंगे और कौन सा कदम उठा लेंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।